हिमालय स्नैक्स कैसे हैं आप लोग। आ चुकी हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो कि काव्या को देखकर, जो कि वैसे तो बहुत खूबसूरत लग रही थी मगर फिर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी। वहीं उन दोनों में अभी गॉसिपिंग चल ही रहा था कि मिली भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। जैसे ही मिली वहाँ पर सच सवर करके आई थी, आशी जो उसे पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, मतलब तुम दोनों ने मिल करके बिजली गिराने का पूरा इरादा बना कर रखा है। हाँ, आज सामने वाले को बचने नहीं दोगे, जो भी सामने आएगा बस देख करके ख़त्म। काव्या जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, तू सुधरेगी नहीं ना, शादी हो गई तेरी, अब तो थोड़ी तमीज़ से बात कर लिया कर। आशीष अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहती है, तुझे लगता है शादी के बाद मेरे अंदर कोई भी चेंजेस आए? बाल, कपड़े, बोलने का तरीका। अब तो चेंजेस रायज़ादा ख़ानदान में आने वाले। अश्वनी राठौर रायज़ादा ख़ानदान में गई है, अब फ़र्क मुझे नहीं पूरे के पूरे रायज़ादा ख़ानदान पर पड़ेगा। मिली जो उसे देखकर कहती है, वैसे मान गई, मतलब अभी 2 दिन शादी को हुआ नहीं और तू ऐसे कपड़ों में घूम रही है, आराम से वो भी। आशी कहती है, पूरा का पूरा बिजनेस संभाल रही हूँ मैं, अपना बढ़िया रेस्टोरेंट खोल दिया है। और तुझे पता है सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात क्या है? काव्या और मिली दोनों क्यूरियस होते हुए पूछती हैं, क्या क्या? आशी कहती है, 100 करोड़ का चेक मिला है मुझे, 50 करोड़ तो डायरेक्ट मेरे बैंक में। और ये बोल करके वो अपने बाल को एक तरफ झटकती है और फिर दूसरे बाल को झटकते हुए कहती है, और 50 करोड़ चेक में। काव्या और मिली एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते कहती हैं, हाँ, जाति लूटना शुरू कर दी हमारे जीजू को। काव्या और मिली ने जितने प्यार से बोला था उतना ही तेज आशी को गुस्सा आता है और वो अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ तुम्हारे जीजू, मैं यहाँ पर तुम लोग की बेस्ट फ्रेंड हूँ और वहाँ पर जाकर के कितना तड़पने वाली थी मैं। वो तो अपने तरीके से उन लोग को ढालना शुरू कर दी, वरना वो लोग तो मुझे पता नहीं क्या बना देते। और मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ जो जाकर के वहाँ पर उन लोग की सेवा में अपने हाथ जुटाऊंगी। मुझे तो हमेशा से बिजनेस करना था और बस वही कर रही हूँ फुल ऐश में। और तुम दोनों भी आओगे ना तो वहाँ पर बैठ करके बिजनेस ही करोगे, तुम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगी मैं। काव्या जी कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही। मिली भी कहती है, और मैं भी नहीं करूँगी, तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ। आशी कहती है, ओ, हमें यहाँ पर पता क्यों बुलाया गया है? क्योंकि हम जेठानी है तुम दोनों की, और अगर हमने मना कर दिया ना इस शादी से तो तुम लोग की शादी होने से नहीं रही। काव्या जी कहती है, बड़ी आई है। और वो मिली को देख खुद को शायद रायज़ादा खानदान की सबसे मेन मालकिन समझ रखी है। आशी जो आराम से सोफे पर बैठ करके अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहती है, कोई शक इसमें? वो तो मैं हूँ ही। काव्या जी कहती है, आंटी, अंकल, ऊपर से आर्यांश जीजू, तीनों लोग मिलकर के उस पूरे खानदान को संभालते हैं। और उससे भी ज़्यादा ऊपर है सुशीला आंटी, यानी कि आर्यांश जीजू की दादी। इन सारे लोगों को मिला करके बनता है रायज़ादा खानदान, और तू ना उसमें कहीं नहीं आती है। वो लोग रूल्स बनाते हैं और तू वहाँ पर सिर्फ रूल्स को फॉलो करने के लिए है, तो खुद को ना ज़्यादा रूलर मत समझ। आशी जो कहती है, देखो मैं तुम लोग को क्लियर कर दूँ, जहाँ तक बात रही दादी जी की तो वो आर्यांश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और जहाँ तक बात रही हमारे अंकल और आंटी यानी कि हमारे आर्यांश जी के मॉम डैड की, तो वो भी आर्यांश जी की ही बहुत मानते हैं। और अगर आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं कि आर्यांश जी सिर्फ मेरी सुनते हैं, जोरों के गुलाम हैं वो, गुलाम। वहीं मिली इस बात पर एकदम से हैरान रह जाती है, लेकिन काव्या को यह सुन के काफ़ी मज़ा आ रहा था और वहीं उसका हाथ भी अपने फ़ोन पर टिक 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 चल रहा था। आशी इस बात को ज़रा भी ध्यान नहीं देती और वो अपने टशन में पूरी तरह से अपनी ही बहबाई में लगी हुई थी। वो आगे कहती है, मैं जब से गई हूँ तब से, आशी प्लीज़ ये बात सुनो ना, मेरी प्यारी आशी, अरे सुन तो लीजिए, अरे खाना खाया आपने? अरे पानी पिया? कुछ चाहिए आपको? आपका पैर दर्द हो रहा है? ऐसे तो मुझसे बात करते हैं वो, तो सोच मेरी उस घर में कितनी ज़्यादा चलती होगी। अरे वो तो बस नहीं चलता उनका, वरना वो तो मेरे सामने हाथ जोड़ करके इधर उधर फिरते। अश्वनी राठौर जिसको चाहे उसको अपना गुलाम बना सकती है, फिर कोई आर्यांश रायज़ादा ही सामने क्यों ना हो। काव्या जो कहती है, अच्छा और क्या कह रहे थे जीजू? मेरी जो काव्या से कहती है, अरे ये लड़की पागल हो गई, कुछ भी बोल रही। लेकिन तभी काव्या उसको चिंगोटी काटते हुए कहती है, श्श, तू चुप कर, तू मेरी दोस्त को जानती नहीं अभी, अश्वनी राठौर हैं ये, कुछ भी कर सकती हैं, जीजू को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं। आशी कहती है,
उंगलियों पर? अरे चुटकी बजाते इधर से उधर फिरते हैं। मैं कहूँ तो मेरे ड्राइवर बन जाए, मैं कहूँ तो मेरे शेफ बन जाए, मैं कहूँ तो डांसर तक बन जाए। काव्या जो कहती है तुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो रहा है आशी? आशी जो कहती है कुछ ज़्यादा हो रहा है? अरे सच बोल रही है, इसमें ज़्यादा क्या हो रहा है? कि तभी काव्या के रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। काव्या जो कहती है शायद मम्मी होंगी, रुको मैं देखती हूँ। और वह दरवाज़ा खोल करके देखती है तो बाहर उसकी और मिली की मॉम थी। वहीं उन लोगों के पीछे पीछे सुरभि जी भी आ रही थी। सुरभि जी को निर्मला जी ने ही इन्फॉर्म किया था और साथ ही काव्या और मिली की मॉम की भी सुरभि जी से काफ़ी अच्छी बनती थी। वहीं बाहर से तीनों लोग जो मिली और काव्या को बुलाते हुए कहती हैं चलो बच्चा लोग, तुम्हारे होने वाले लॉज आ गए हैं, अपने सर पर अच्छे से पल्लू कर लो। वहीं पीछे से आशी जो कहती है वैसे पल्लू करो चाहे ना करो, लेकिन मेरी इज्जत ज़रूर करना, क्योंकि मैं ही जेठानी हूँ और तुम लोग के इंटरोगेशन के लिए मुझे ही बिठाया जाएगा। मिली की मॉम और काव्या की मॉम दोनों इस बात पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी पीछे से सुरभि जी आते हुए कहती हैं तो तुम यहाँ पर भी आगे सबको परेशान करने के लिए? आशी जो कि अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए कहती है आप तो बोलिए मत, आपने तो एक पल में मुझे पराया कर दिया है। लेकिन शायद मैं आप लोग को बताना भूल गई हूँ, या फिर आप लोग शायद इस बात को याद नहीं कर पा रहे हैं कि मैं रायज़ादा खानदान की बड़ी बहू हूँ। सुरभि जी उसको ऊपर से नीचे तक देखती हैं और उसकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहती हैं ये देखो, ये है रायज़ादा खानदान की बहू, कहीं से लग रहा है ये बहू है? सारे लोग उनकी बात पर हंस देते हैं। वहीं आशी जो कहती है मम्मी और हर जगह बेइज्जती मत किया करो, अभी इतने टशन झाड़ के आई हूँ, तुम एक पल में मुझे मिट्टी में मिला देती हो एकदम से। तुम जहाँ रहोगी ना मेरी इज्जत वहाँ पर हो ही नहीं सकती है, किसी ने सच ही कहा है। सुरभि जी से डांटते कहती है क्या कहा है? आशी कहती है बता रही हूँ, डांटो नहीं। तो कहा किसी ने ये है कि चाहे बच्चा ऑस्कर ही जीत करके क्यों ना आ जाए, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो फिर भी निकम्मा का निकम्मा ही रह जाता है। सुरभि जी अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहती हैं दिखाओ ज़रा, कहाँ है तुम्हारा ऑस्कर अवार्ड, मैं भी तो देखूं। आशी जी कहती है आ जाएगा, मिल जाएगा, इतना भी रूड बनने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन सबके सामने मेरी इज्जत करना, ससुराल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? सुरभि जिसका कान पकड़ते कहती हैं मुझे पता है तुम्हें कितना प्यार करते होंगे, सबको डरा धमका करके रखी होगी वहाँ पर भी। आशी जी कहती है ऐसी नहीं हूँ मम्मी, मैं, मेरा कान छोड़ो, मैं हर जगह गुंडी थोड़ी ना हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से दौड़ते हुए भाग जाती है। वहीं काव्या और मिली जो कि बहुत ही प्यार से नज़ाकत से आराम से चलते आ रही थी, लेकिन आशी दौड़ते हुए नीचे की तरफ भाग जाती है। वहीं सुशीला जी, निर्मला जी, सुधांशु जी और साथ ही वेदाक्ष की मॉम भी बैठी हुई थी। उन लोगों के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे जिनके हाथ में बड़े बड़े थाल थे और बहुत सारे सामान भी रखे हुए थे उसमें। वहीं आशी निर्मला जी को हक करती है और वहीं सुधांशु जी के पास आकर के बैठ जाती है। वो सुशीला जी के भी पैर को छूते हुए कहती है और दादी सब बढ़िया? सुशीला जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं तुम बताओ, तुम कैसे हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट? वहीं सुरभि जी जो आते हुए कहती हैं आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं इसके साथ जैसे लग रहा है कि ये काफ़ी दूर से आ रही है। अरे घर ही के पास तो आती जाती रहती है इतना भी क्या? आशी कहती है मम्मी अगर मेरी कोई इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है तो तुमको दिक्कत क्यों हो रही है? और दादी आपको तो पता ही होगा रेस्टोरेंट संभालना कोई मामूली बात थोड़ी ना होती है। सुशीला जी जो कि उसको अपने बगल में बुला करके बैठाते हुए कहती हैं इधर आओ बच्चा, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। आशी तुरंत ही जा करके उनके पास बैठती है। वहीं सुशीला जी उसको साइड से हक करते हुए कहती हैं बहुत मेहनती बच्ची है, एक दिन भी आराम नहीं किया इसने। और ये बात वह सुरभि जी को बता रही थी और आशी के तो मन में बल्ले बल्ले मची हुई थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो सुरभि जी के सामने डांस करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे बहुत मजा आता था जब कोई सुरभि जी के सामने उसकी तारीफ करता था। तो सुशीला जी आगे कहती है तुरंत ही इसने रेस्टोरेंट को संभालना शुरू कर दिया और काफ़ी चेंजेस भी ला रही हैं ये। वहीं निर्मला जी जो आगे कहती हैं हाँ, और अच्छी खासी डॉक्टर भी है, क्यों मम्मी जी? सुशीला जी को वो इंसिडेंट याद आता है तो वो हंसने लगती हैं, साथ में सुधांशु जी और निर्मला जी भी। सुरभि जी उन तीनों को हंसता देखकर कहती हैं क्या बात है, ऐसे भी कौन सी तबीयत ठीक कर दी इसने, कहाँ से डॉक्टर बन गई है, इसने तो डॉक्टर वाली पढ़ाई भी नहीं की है। निर्मला जी जो कहती हैं अरे इसको पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, इसका तो पैर ही काफ़ी है। सुशीला जी जो कहती हैं बताती हूँ मैं, हुआ यूँ कि आरती हमारी बेटी, उसके कमर में थोड़ी तकलीफ़ रहती है और इसने ऐसा एक्सरसाइज करवाया उसको कि बस उसका कमर दर्द भी ठीक हो गया और उसकी ज़बान भी ठीक हो गई। और फिर दादी जी आशी के बैग पर मारते हुए कहती हैं मुझे बहुत गर्व है इस बच्ची पर।
बहुत आगे जाएगी ये। अरे बेटा तुम लोग बैठो, क्यों शर्मा रहे हो, आ जाओ बैठो। सुरभि जी जो कहती हैं आप लोग भी इन लोगों से कुछ ना, वैसे तो आप लोग इन लोगों से मिल ही चुके होंगे। वहीं काव्या की मॉम भी कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, सब लोग आकर के तो ऑलरेडी काव्या और मिली से मिल ही चुके हैं। निर्मला जी जो कहती हैं भाई हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो इन दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से देखा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शाश्वत को मिली इतना पसंद है और वेदाक्ष को काव्या, कि एकदम हंस के जोड़ों की तरह प्यार करते हैं एक दूसरों को। लेकिन किताब भी जैसे ही लेकिन लगता है सबके मुंह पर थोड़ी थोड़ी शिकन आ जाती है। निर्मला जी जो कहती हैं अगर हमारी बड़ी बहू को ये दोनों लड़कियां पसंद आ गई हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सवाल करना है बेटा तुम ही करो। आशी जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही उठती है और निर्मला जी को जाकर के हक कर लेती है और उनके बगल में आकर के हैंड रेस्ट पर बैठते हुए कहती है हाँ तो सवाल शुरू होता है यहाँ से। सुरभि जी जो कहती हैं बेटा इतनी जगह बैठने के लिए आराम से कहीं अच्छी जगह पर बैठ जाओ। आशी जो कहती है अरे मम्मी क्या दिक्कत है, और फिर वो निर्मला जी की तरफ देखते हुए कहती है बताइए मॉम कोई दिक्कत है। निर्मला जी ने फर्स्ट टाइम आशी के मुंह से मॉम सुना था। वो खुश होते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, जहाँ मन चाहे वहाँ बैठो। वही सुरभि जी को आशी अपनी भवें चढ़ाकर चढ़ाते हुए कहती है लेकिन ये बात सिर्फ वो आंखों ही आंखों के इशारों में कर रही थी, किसी के सामने नहीं। सुरभि जी अपना मुंह बना लेती हैं। वहीं आशी जो कहती है तो देखो इंटरोगेशन पास करना होगा, उसके बाद ही तुम लोग की शादी हो पाएगी, वरना अगर मुझे पसंद नहीं आई तो तुम लोग रिजेक्ट हो जाओगी। बात आई ना समझ। काव्या और मिली उसको मुंह चढ़ा करके देख रही थी और बस उन दोनों का मन कर रहा था कि अकेले में आशी उन लोग को मिले और वो दोनों के दोनों उसको पटक पटक के मारे। आशी जो कहती है घूर क्या रही हो, देखो अब ऐसा जेठानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन ये करूँ कि क्या तुम लोग मेरी इज्जत करोगे शादी के बाद, और सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने कोई भी खिटपिट की तो तुम लोग को पनिशमेंट भी मिलेगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगी मैं, बिजनेस माइंडेड लड़की हूँ, कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। सारे लोग उसकी बात पर हंसने लगते हैं। वहीं काव्या जो अपने सर को हाँ मिलाते कहती है दी जेठानी जी बिल्कुल, आपकी हर बात मानेंगे हम। वहीं मिली जो कहती है हम भी मान लेंगे। सब लोग मिली और काव्या की कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे थे। वहीं आशी जो कहती है तुम लोग के लिए यही बेहतर होगा। चलो तो अगला सवाल, आप लोग को मेरे काम में हाथ बटाना होगा, यानी कि मेरे बिजनेस में। घर पर आराम से बैठने वाली जिंदगी तो तुम दोनों को मिलने वाली से नहीं रही, क्योंकि अब बड़ी बहू काम कर रही है तो छोटी बहुओं को घर पे बैठाए रखना शोभा नहीं देता, है ना दादी जी। और सुशीला जी आशी को देखते हुए कहती हैं बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने। हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू आराम से घर पर बैठे और घर के काम काज में बिल्कुल भी नहीं। हमें तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी घर की बहुएं अपने बिजनेस को संभाल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अरे हमारे ख़ानदान को देख करके बहुत सारे बाकी ख़ानदान लोग भी सीखते हैं, और अगर हम ही इस तरह से काम करेंगे कि बहू को बाहर ना निकलने दे, बहू को काम ना करने दे, तो फिर बाकी लोगों के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आशी जो जोर से ताली बजाते हुए कहती है क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। क्यों मम्मी, है ना इनकी कितनी अच्छी वाली सोच। सुरभि जी अपना मुंह बना करके बस आशी को देखे जा रही थी और वो मन ही मन में धीरे से कहती हैं बेटा तुम घर चलो, वहाँ तुम्हारी बेलन से कुटाई ना की ना तब कहना तुम। आशी जो समझ जाती है कि मामला अब गर्म हो रहा है तो वो तुरंत ही नेक्स्ट सवाल पर आते हुए कहती है अगर मैं थक कर आऊँगी और अगर मेरे पैर दर्द होंगे, हाथ दर्द होंगे, तो तुम दोनों मुझे मसाज दोगी। एज अ जेठानी सेवा करवाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और तुम लोग देवरानी हो तो तुम्हारा सेवा करना भी फ़र्ज़ बनता है, क्यों, है ना। काव्या जो कहती है तुम्हारी फेवरेट समोसे भी रखे हुए हैं, खा कि तभी आशी उसे रोकते हुए कहती है तुम्हारे, अरे अभी तो कहा था कि तुम लोग इज्जत दोगी मुझे। आपके लिए समोसा रखा है भाभी जी। मिली जो कहती है हाँ आपके लिए समोसा रखा है भाभी जी। आशी जो कहती है एग्जैक्टली यही टोन निकलना चाहिए मेरे सामने। वही निर्मला जी जो कहती हैं अरे अब बस भी करो, और कितना परेशान करोगे उन दोनों को। आशी जो हंसते हुए कहती है सही कह रही हैं आप, वरना जिस तरह से ये दोनों मुझे घूर रही है ना, ऐसा लग रहा है कच्चा चबा के खा जाएंगी। चलो ठीक है, मुझे ठीक लगे तुम दोनों, कुछ खास तो नहीं हो लेकिन एडजस्ट कर लेंगे, है ना मॉम। और ये बोल करके वो निर्मला जी की तरफ देखने लगती हैं। भाई सुधांशु जी जो कहते हैं आपकी बेटी भी ना, और वो सुरभि जी को देख कर ही बोल रहे थे अगर ऐसी बेटी हो तो फिर
अगर ऐसी बेटी हो तो फिर घर तो एकदम से रौनक सा छाया रहेगा। आशी तो कहती है वही तो डैड, इन लोगों का भी समझ में ही नहीं आया। अब मैं चली गई हूँ ना, अब इन लोग को समझ में आ रहा होगा। सुरभि जी जो कहती हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें शांति मिल रही है। और भाई साहब अभी सिर्फ 2 दिन गई है ना, तब आपको लग रहा है 2-3 महीने रह जाएगी तब समझ में आएगा। आशी जो मुंह बनाते हुए कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी, आप चाहे इन लोग को कितना भी चढ़ा लो, ये लोग मेरे ही पार्टी में रहेंगे। सारे लोग इस बात पर मुस्कुरा देते हैं। वहीं निर्मला जी तो कहती हैं चलो बहुत हो गई बातें, अब तो शगुन देने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो मुंह मीठा कराते। और फिर वो अपने हाथ में से स्वीट को लेकर के एक बाइट काव्या और एक बाइट मिली को खिलाते हुए कहती है हमारी तरफ से रिश्ता पूरी तरह मंजूर है और जल्द से जल्द ये दोनों बेटियों को हमारे घर में भेज दीजिए, ताकि हमारे घर में भी अब बेटियों के चहल पहल से पूरा घर रौनक में रहे। बेटियां होती हैं तो कितना अच्छा होता है, ये बात वही समझ सकता है जिसकी बेटी नहीं होती। लेकिन हम तो बहुत नसीब वाले हैं, हमारे घर में तो पहले से 2 बेटियां हैं और फिर 3 बेटियां और हमें मिल गई। आशी तो कहती है वैसे आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं मॉम, मेरी मम्मी सही कह रही हैं, 2-3 हफ्ते तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। निर्मला जी उसके गाल को खींचते हुए कहती हैं हमें अच्छी बेटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। अगर तुम्हारी जैसी बेटी हो तो थोड़ी बहुत बदमाशियाँ हम झेल लेंगे। सारे शगुन वगैरह का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके सब लोग आपस में मिलजुल करके वहाँ से निकलने लगते हैं। आशी भी उन लोगों के साथ बाहर निकल रही थी कि तभी सुरभि जी आशी का हाथ पकड़ती हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती हैं कहाँ जा रही हो तुम? आशी तो कहती है मुझे रेस्टोरेंट जाना है, उसके बाद से घर जाना है। क्यों? सुरभि जी जो कहती हैं तो इस तरह से आओगी अपने घर पे, अब बस 2 पल के लिए आओगी और फिर अपना शक्ल दिखा करके भाग जाओगी। आशी तो कहती है आपको तो मेरी शक्ल भी देख करके अच्छा नहीं लगा, तो फिर रुकने का क्या फ़ायदा है? सुरभि जी उसे ज़ोर से गले लगाते हुए कहती हैं ऐसा नहीं है, मैं बस डर गई थी बेटा, तुम नहीं जानती हो आजकल के समाज को। मुझे लगा था कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बदमाशियों की वजह से आर्याशी तुम्हें छोड़ दिए हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आए। आशी जो अपनी मॉम के पीठ पर सहलाते हुए कहती है मॉम, मेरी प्यारी माँ, मेरी माता श्री, कोई भी इंसान अगर मुझे छोड़ देता है ना तो इसमें उसका लॉस है। आपकी बेटी महान है, महान नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा महान लड़की। सुरभि जी जो कहती हैं बस हो गया बेटा, अब इस तारीफ में सह नहीं पाऊंगी तुम्हारा, एक काम करो तुम जाओ। आशी जो कहती है अब यार थोड़ी देर के लिए तो इमोशनल हो जाया करो मेरे लिए, क्या सोचेंगे मेरे ससुराल वाले कि आप ज़रा सा भी प्यार नहीं करते हो मुझसे, कम से कम थोड़ी एक्टिंग ही कर लिया करो, मुझसे सीख लो। सुरभि जी उसके कान को पकड़ते हुए कहती हैं तो मतलब तू एक्टिंग कर रही थी ना, मेरी याद नहीं आती ना तुझे? आशी कहती है इतने सासू माँ की तरह ताने मारी हो, क्यों याद आएगी, मुझे कान भी दर्द हो रहा, छोड़ दो। सुरभि जी जो कहती हैं कहीं से देखकर नहीं लग रहा कि नई नवेली दुल्हन हो। देखो बेटा आर्याशी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, फेमस हैं, उनके पास बहुत सारी दौलत है, शोहरत है, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं और लड़कियां तो उनके आसपास ऐसे मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती हैं। अगर तुम सुंदर नहीं लगी उन्हें और अच्छी तरह से नहीं रही तो फिर वो तुम्हें छोड़कर। आशी कहती है बस अगर उन्होंने मुझे छोड़ने की बात की तो उनके प्यारे प्यारे हाथ और सुंदर सुंदर पैर के जो मैंने टुकड़े करने हैं ना, हाथ पैर बचेंगे ही नहीं तो भला लूला और लंगड़े से कौन शादी करना चाहेगा? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा केस बनेगा ना तो उससे पहले मैं एक नया केस बना दूंगी, लेकिन किसी को भी उनके साथ नहीं होने दूंगी, जो मेरा है सो मेरा है। कहती हैं हाँ। सुरभि जी जो मुस्कुराते हुए कहती हैं अच्छा तो इतने पसंद आ गए वो? आशी जो उनके बारे में अपने मन में ही सोचते हुए कहती है पसंद तो पहले से आ गए थे, बस थोड़ा नखरा दिखाना बनता है ना, और ऊपर से टॉमबॉय भी थी, मुझे कहाँ पता था कि ससुराल वाले इतने अच्छे मिल जाएंगे, उनके साथ रहना होता तो बात कुछ और ही होती। इतने सेडक्टिव हैं, इतने हॉट हैं, मस्कुलर बॉडी, आहा करके, और ये खुद में ही सोच करके वो आलतू फालतू से एक्सप्रेशन बनाए जा रही थी। वही सुरभि जी जो कहती हैं अरे कैसा कैसा मुंह बना रही हो, क्या हो गया तुम्हें, हंस क्यों रही हो पागलों की तरह? आशी जो कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ मम्मी, और ये बोल करके वो जल्दी से उन्हें हक करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं वो काव्या और मिली को भी पीछे से फ्लाइंग किस देते हुए कहती है बाय जाने मंस, चलो मिलते हैं तुम लोग की शादी में डायरेक्ट, उससे पहले अंगूठी की रस्म भी होंगे ना, हाँ उसमें भी आ जाऊंगी, अच्छे से स्वागत करना अपनी जेठानी का। और ये बोल करके वो हंसते हुए भाग जाती है। वहीं काव्या और मिली भी आशी को देखकर कहती हैं सच बता रही हूँ यार,
इस लड़की को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बात मिली काव्या से कह रही थी। वही काव्या जो अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है, इसको संभालने वाला कोई और ही है, और जो इसे संभालने वाला है उसके लिए ये ज़रा भी नामुमकिन नहीं है। चुटकियाँ बजाकर किसे संभाल लेगा वो, बस मेरा काम हो गया। और ये बोल करके वो ज़ोर से अंगड़ाई लेते हुए कहती है, आशी मैडम अब आप घर जाइए, फिर आपको पता चलेगा। आइए जानते हैं आखिर क्या कर दिया था काव्या ने ऐसा जो आशी को उसके घर जाकर के पता चलेगा। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और किस तरह से होगी काव्या मिली की शादी, और क्या बन पाएंगे आर्यांश सीएम, और हो पाएगी उनकी आशी के साथ सारी फैंटेसीज पूरी। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।